उस आदमी ने एक पत्थर उठाया और खूंटे को एक प्राचीन कविता के पास जमीन में ठोक दिया। उसी पल आसमान में काले बादल घिर आए, लेकिन उसने परवाह नहीं की और काम जारी रखा। सारे खूंटे ठीक से जमाने के बाद कियांगे बच्चों को लेकर फुटबॉल प्रैक्टिस कराने लगा। तभी आसमान में अजीब सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखने लगी। बच्चे डर गए, सिर ढककर आपस में बातें करने लगे। यह देखकर कियांगे समझ गया कि आज का ट्रेनिंग प्लान खराब हो चुका है। मजबूरी में वह मूसलाधार बारिश में खूंटे उखाड़कर मैदान से निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते मौसम साफ हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसकी सांस को अचानक तेज बदबू महसूस हुई, जैसे फर्श ठीक से साफ न किया गया हो। पत्नी ने ध्यान दिया कि यह बदबू कियांगे के हाथ में पकड़े खूंटे से आ रही है। घिन आकर वह तुरंत बाहर भागा और उसे धोने लगा, मगर कमरे में लौटते ही अजीब बात हुई। खूंटे पर लगा खून जैसे किसी मेजबान को पा गया हो और तेजी से जड़ों से पत्तियों तक दरवाजे के पास लगे चाइव्स में फैलने लगा। उसी रात सो रही सास को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए कॉरिडोर तक पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखाई दिया। वह बुरी तरह घबरा गई और भागकर बेडरूम में जाकर पलंग के नीचे छिप गई। अगले दिन ससुर को लगा कि उनकी पत्नी घर नहीं लौटी है, तो वे अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगे। उनका उदास चेहरा देखकर कियांगे ने उन्हें समझाया कि उम्र बढ़ने पर ऐसा महसूस होना सामान्य है, लेकिन ससुर जिद पर अड़े थे कि वे तीसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास लौटाने के लिए कियांगे ने दरवाजे के पास से खून सोखने वाले चाइव्स तोड़े और उनसे 10 इंग्रेडिएंट ब्रॉथ बना दिया। मगर जब वह किचन से निकला तो ससुर पार्क में डांस करने जा चुके थे। मजबूरन कियांगे ने वही सूप खुद पी लिया। जैसे ही उसने सूप खत्म किया, पीछे लगा बल्ब तेजी से झपकने लगा। तभी सबकी आंखों के सामने कियांगे की पुतलियां फैल गईं और वह बिना भाव के किसी जम्बी की तरह घर से निकलकर उसी मैदान की ओर चल पड़ा जहां दिन में प्रैक्टिस हुई थी। वहां पहुंचकर वह टूटे दिल के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसके किसी अपने को वहीं दफनाया गया हो। अगले दिन कियांगे कपड़ों की दुकान पहुंचा और नर्म इशारे से सेल्स क्लर्क से एक पिंक सिल्क रिबन मांगा। रिबन मिलते ही उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने सबके सामने रिबन को अपने शरीर पर लपेटा और भीड़ में घुसकर पूछने लगा कि वह कैसा लग रहा है। यह दृश्य देखकर लोग अवाक रह गए, यहाँ तक कि उसकी सास भी कुछ न कह सकी। तभी ससुर का सब्र टूट गया। उन्होंने कियांगे को पकड़कर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हैरानी की बात यह रही कि कियांगे ने भी पलटकर थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ, उसने कमर से लाल रिबन उतारा और दुकान से भाग निकला। उसी रात गहरी नींद में सो रही ननद को अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव छत पर पहुंची तो देखा कियांगे एक झूले में लेटा हुआ है और किसी महिला का कंगन हाथ में लेकर खेल रहा है। डर के मारे उसने तुरंत अपनी बहन लियानमांग को सब बताया, लेकिन जब दोनों कमरे में पहुंची तो कियांगे पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। शाओमेई ने इसे वहम मानकर अपनी बहन को बाहर भेज दिया। अचानक उसी पल कियांगे ने आंखें खोली और अपनी बांह पर पहने कंगन से खेलने लगा। हाल के दिनों में उसके अजीब बर्ताव को देखते हुए